one of the great white ball players. रोको, अब इनको कौन रोकेगा? देखिए इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया, ये तूने क्या कर दिया? सॉरी, मैंने क्या कर दिया? तू चली गई तो मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना केबल का टीवी, बिना सिम कार्ड का मोबाइल। या मोबाइल ही कहीं कहीं निकला। आज से यह जेठालाल चंपकलाल गड़ा भी एक प्रतिज्ञा लेता है कि मेरी दुकान में आज के बाद मैं कभी मोबाइल नहीं बेचूंगा। नफरत हो गई है मुझे मोबाइल से। त्याग करता हूं मैं मोबाइल का, त्याग। बहू, ओ माँ, आ गए बैंड वाले। ओ बहू, बहू, आइए बापूजी। और दीजिए सजा। सजा? क्या किया तूने? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है बापूजी, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। हुआ यूं, तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। बापूजी, बापूजी मेरी बात। अरे बाप रे, कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बाहर निकल। बापूजी मैं घर से बाहर निकल, मैं कहता हूँ। निकल बाहर। लेकिन बापूजी मेरी बात तो सुनिए। खबरदार, घर में पैर रखा दो। अरे कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बापूजी, बापूजी वाली। बापूजी, मैं कहता हूँ निकल। बापूजी, खबरदार, जो पैर रखा दो यहाँ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। लेकिन बापूजी, अरे बापूजी वाली मैं कहता हूँ, बाहर निकल। लेकिन बापूजी मना दया को घर से नहीं निकाला। वो उसने प्रतिज्ञा खुद ली थी, उसकी वजह से वो खुद घर छोड़ के चली गई है बापूजी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ चाचा जी? अरे इसकी वजह से दया बहू घर छोड़ के चली गई है। क्या बात कर रहे हो? कुबई, बेशरम, अपने साले पे चोरी का इल्जाम लगाता है। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। नहीं बापूजी नहीं, ऐसे अशुभ सब अपने मुंह से मत निकालिए। माता साहब समझाइए ना बापूजी को, वो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ। चाचा जी देखिए आप। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात तू सुन ले बेटा, खबरदार जो तूने जेठा को अपने घर में कदम रखने दिया तो। सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने जेठा को अपने घर में घुसने दिया तो मैं उसे उसी के घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ, सब लोग अपने अपने घर में जाओ, जाओ। चल चल चल, मैं नहीं रखूंगा पापा। ए, तुम भी जाओ। ये मेहता अंदर जा। बापूजी,
क्या, इतना बुरा समय। अरे दया क्या चली गई, मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बापूजी हमेशा कहते थे कि जब इंसान पर बुरा वक्त आए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। तो ठीक है बापूजी, मैं आप ही की सिखाई हुई राह पे चलूंगा। मैं इस बुरे समय का डट के मुकाबला करूंगा। भले ही आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं यह गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। एक जमाना था जब ये सोसाइटी वालों को मैं जलेबी फाफड़ा ऊंधिया खिलाता था। आज वही सोसाइटी वाला मुझे खाना तो क्या पानी तक नहीं पूछ रहे। और यहाँ चाय पाव खाने की बारी आ गई। अरे पाव से याद है, चाय तो तैयार हो गई, पाव तो है नहीं। अरे अब्दुल, जेठा भाई बोलिए। अरे भाई एक पैकेट ब्रेड का देना जरा। 10 रुपए निकालो। अब्दुल तू भी? उधार नहीं चलेगा अभी। बोला। बोला। जेठालाल, सोसाइटी के नियमों के अनुसार किसी भी मेंबर को उसके निजी कारण के लिए सोसाइटी कंपाउंड में पंडाल या तंबू लगाना मना है। हाँ, अभी के अभी ये तंबू उखाड़ दो। हाँ। अरे मेरी पूरी जिंदगी उखड़ गई है, तुम तंबू उखाड़ने की बात कर रहे हैं? अरे घर से निकल दिया, कम से कम यहाँ तो रहने दो। आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। किसने की कंप्लेंट? वैसे तो सभी ने की है, लेकिन खास करके बबीता जी ने। बबीता जी, आपने? जेठा जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। भीड़े भाई, ये हमारा एक सोसाइटी कंपाउंड है, कोई गवर्नमेंट का ओपन प्लॉट नहीं। अरे हाँ, ऐसे कैसे कोई भी इधर आकर झोपड़ी बांध सकता है? हाँ बरोबर है, आज एक ने झोपड़ी बांधी, कल और 2-4 लोग आएंगे और झोपड़ी बांधेंगे। अरे ऐसा करके तो पूरे कंपाउंड में झोपड़ा झोपड़ी हो जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी झोपड़ीधाम सोसाइटी कहलाएगी? जेठालाल, ऐसा नहीं चलेगा। मेहता साहब। सॉरी जेठालाल, अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहुमत तुम्हारे खिलाफ है, क्या करूं मैं? और जेठा भाई, एक बार आपने चोरी की होती ना तो हम आपको माफ कर देते, पर आपने दया भाभी को घर से निकाल दिया। हम में से कोई आपको माफ नहीं करेगा। अरे तुम लोग उसके साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसका तंबू और निकाल बाहर करो उसको।
हटाओ उसको, हटाओ। बाप रे, मेरे भूकंप जैसी जिंदगी से भी ज्यादा भयानक सपना था। हो ऊपर से ये तो सुबह का सपना, कहीं सच हो गया तो नहीं, इससे तो अच्छा है मैं दया से सुलह कर लूं भाई। दया ये मोबाइल की पूरी बात को भूल जाओ ना। आपने मेरी हालत चक्की के दो पत्थर के बीच में फंसे हुए गेहूं के दाने जैसी कर दी है और कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊं। अब तो पीसना ही मेरा नसीब है। अरे क्या बताऊं दया, मैं भी अंदर ही अंदर पीस रहा हूं। दया, इस बात को इधर ही खत्म कर देते हैं प्लीज। वाह, मेरी जिंदगी क्या कोई खिलौना है? जब चाहे खेल शुरू कर दिया, जब चाहे खेल बंद कर दिया। मेरी माँ कहती है कि रिश्ते आईने जैसे होते हैं, संभालो नहीं तो टूटते देर नहीं लगती। और आपने हमारे रिश्ते पर नासमझी का कंकड़ मारकर दरार कर दी है। चाय पी लीजिए। अगर सुंदर के बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो आपके लिए मेरे हाथों से बनाई हुई ये आखिरी चाय होगी। सुंदर भाई चाय। अच्छा, नाश्ते में क्या खाएंगे? भाभी पूछ क्या रही हो? मस्त पैकी गर्मा गर्म पोहे बनाओ, नींबू पिड़ के, मजा आएगा। हाँ। पोए पोए छोड़ो, फाफड़ा जलेबी हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम्हें आता है फाफड़ा जलेबी बनाने? अरे मुझे बनाना थोड़ी है, जाकर लाना है। आपको लाइए ना प्लीज। लाता हूँ। अभी लेकर आएंगे। हाँ? ये बंसीलाल टैक्सी वाले को वक्त पर आ जाना चाहिए। फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ पहुँचा। ए भाई, तुम लोग का खत्म नहीं हुआ अभी तक? 2 दिन में काम खत्म नहीं हुआ ना तो मैं पैसा काट लूंगा तुम लोग का। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। हाँ। बबीता, क्या हुआ? अभी के अभी जेठालाल के घर पर चलते हैं। क्यों? देखो, हमने 27,000 मोबाइल का पूरा पेमेंट कर दिया। उसने कल का बोलकर कल मोबाइल नहीं दिया, ऊपर से मेरे को बोला कि वो खुद मोबाइल कुरियर कर देगा। तो जब उन्होंने कहा कुरियर कर देंगे तो मतलब कर देंगे ना? मुझे जेठालाल पर भरोसा नहीं है, हम खुद मोबाइल लेकर खुद कुरियर करेंगे। प्लीज है यार। बबीता। ओके चलो। चलो बहना, मैं चलता हूँ। और गलती से भी मोबाइल पर फोन मत करना, क्योंकि फोन पर हम दोनों रोएंगे तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। डेविन, गुड मॉर्निंग। डेविन, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो बंसीलाल, कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, तो 1 बजे तक आ जाओगे ना बैग लेके? जरा जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ, पहुँचो। हे जीरे, हे जीरे। अरे सुंदर भाई, कैसी हो बेना? ठीक हूँ वीरा।
तू कैसा है? बस मजे में हूँ बेना। आप माधवी भाभी के घर रुके हो? हाँ कल भाई दूज था ना, और माधवी भाभी के भाई यहाँ पे आए नहीं थे, तो मैं सोचा मैं भी तो उनका भाई हूँ, तो मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। हाँ सुंदर भाई, आपने मुझे भी तो बहन माना है, कभी मेरे घर में भी आइए ना रहने। आऊंगा आऊंगा। अरे हाँ सुंदर भाई, आपको हमारे घर में भी रुकने आना ही पड़ेगा बाबा। अरे सुंदर भाई, चलिए नाश्ता आता है, तब तक आप नहा लीजिए। चलो बेना, फिर बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ। भिड़े बेट, थैंक यू, आप मेरे वीरा का इतना ख्याल रख रही है। अरे थैंक यू क्या इसमें दया भाभी, सुंदर भाई भी तो मेरे भाई जैसे ही है ना। हाँ तो मैं जरा बाय डेविन, बाय भाभी, बाय रोशन भाभी, बाय। बबीता, आज जेठालाल को स्ट्रिक्टली बोलना ही पड़ेगा। आज इसने मोबाइल नहीं दिया तो तुम्हारे ब्रदर को कुरियर नहीं होगा। कूल है यार, मिल जाएगा मोबाइल। अब्दुल अब्दुल, हाँ जरा भाई। और सीढ़ी इधर लाना। क्यों? अरे बाद में मतलब, तू ला तो सही इधर जल्दी। हाँ एक मिनट। अरे इधर से एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा। ओ भाई 2 मिनट, जरा अर्जेंट है, काम है ना भाई। हाँ उठाओ उठाओ। हाँ हाँ आराम से आराम से। जल्दी ला, जल्दी ला। इधर 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 इधर। आराम से। थैंक यू अब्दुल। जड़ा भाई सीढ़ी से क्यों उतरे? वो मेरी मन्नत है। हाँ? कौन सी बोली? और जब तक मन्नत पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक किसी को बताते नहीं है क्या मन्नत है। हाँ? चलो। अरे हाथ तो छोड़ यार। अरे जेठालाल, जलेबी और फाफड़ा तुम्हारे साले साहब ने मंगाया है। पैसा चाहिए कितना हुआ बोल। ये भाई पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें पसंद है ना, तो चलो नाश्ता करने। नहीं खाना नहीं खाना। ठीक है भाई मत आओ, मैं प्यार से नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ फिर भी मना कर रहा है। जेठालाल तुमको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मत समझो भाई, डॉक्टर ने बोला समझने के लिए। क्या बोलते मी याच्याशी? जेठालाल, जया भाभी, जेठालाल किधर है? वो बालकनी में है। बालकनी में। बबीता जी आप बैठिए ना। हाँ जेठालाल, जया भाभी, जेठालाल तो बालकनी में नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, वो भी बालकनी में ही थे। लेकिन वो बालकनी से कहाँ गायब हो सकते? 1 मिनट। हेलो। जया भाभी मैंने ही फोन किया है। हाँ? देखो जेठालाल को बोल देना मैं 12 बजे मोबाइल लेने के लिए आ रहा हूँ। चलो बबीता। ओके। अरे टप्पू के पापा अभी तो बालकनी में आए थे, फिर कहाँ चले गए? क्या करे मेहता साहेब। देखा ना आपने किस तरह से तंबू तोड़ दिया गया जेठालाल का, घर से निकलना पड़ा, सोसाइटी के सामने बड़ी बेइज्जती हुई, खाने पीने के लाले पड़ गए। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब सपना था। लेकिन जिस तरह की स्थिति है,
जिस तरह से ये मोबाइल कांड हुआ है, ये सपना कभी भी सच हो सकता है। और गोकुलधाम सोसाइटी ऐसी जगह है जहां सपनों को हकीकत में बदलते देर नहीं लगती। इतना लाइटली मत लीजिएगा इस ख्वाब को, इस सपने को। ये सपना कभी भी गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में उतर सकता है। हो सकता है कि जेठालाल को घर से निकलना पड़े, ये भी हो सकता है कि जेठालाल को तंबू लगाना पड़े, ये भी हो सकता है कि सारी सोसाइटी के सामने अपमान सहना पड़े, क्योंकि स्थिति बहुत टेंशन वाली है। जेठालाल के लिए अभी इधर भी टेंशन, उधर भी टेंशन, ऊपर भी टेंशन, नीचे भी टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। मोबाइल फोन नहीं हो गया, टेंशन की मशीन हो गया। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आपके लिए सिर्फ एक चीज है हमारे पास, हंसी मुस्कुराहट उठा के लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और सोचिए कि क्या होगा आगे। अरे जेठा भाई, आप क्यों दरवाजा इतना जोर से खटका रहे हो? अरे कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? तो बेल क्यों मार रहे हो? हैं? मतलब बेल तो बंद है। मेहता साहब कहाँ है? वो नहा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है नहाने का? शांत शांत, पहले आइए बैठिए। अरे मेहता साहब, मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग छोड़िए। एक मिनट जेठा भाई, आप शांति से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लाओ लाओ चाय लाओ, बैठो 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 जेठालाल बैठो। बोलो क्या बात है? मेहता साहब, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अब और कौन सी नई मुसीबत जेठालाल? बबीता जी हरियर भाई है घर पे मोबाइल लेने के लिए, और घर में तो मोबाइल का अता पता नहीं है। तो तुम क्या बोल के आए? अरे कहा मैं उनको मिला ही नहीं हूँ। क्या मैं बालकनी में खड़ा था तो उनको आते हुए देखा तो मैं छुप गया, फिर मैं बालकनी से सीधा आपके घर पे आ गया कूद के। अरे नहीं भाई, वो पेंटिंग चल रहा है सोसाइटी में, तो उनकी सीढ़ी वो बालकनी से लगाई और सीढ़ी पे से उतर के इधर आपके घर में आ गया। मैं तो बबीता जी को मैं क्या जवाब दूं? उनको अगर मैं मोबाइल नहीं दे पाया तो जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। और हाँ, अगर बबीता जी से नजरें नहीं मिली तो फिर तो चिड़िया चहचहाना छोड़ देगी, समंदर सूख जाएंगे, सूरज उगेगा नहीं। क्योंकि बबीता जी की प्रॉब्लम तो दया भाभी की प्रॉब्लम से भी बड़ी है ना। अरे आप मेरी सास की तरह ताने क्या मार रहे हैं? देखिए मेहता साहब, यह सुंदर कांड में तो आप मेरी मदद नहीं कर पाए, कम से कम बबीता कांड में तो मदद कीजिए। उसमें मदद क्या करनी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी देर में ही सुंदरलाल का बैग आएगा, उसमें से मोबाइल निकलेगा, वो बबीता जी को दे देना। लेकिन सुंदर की बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो? क्या मतलब, तुम श्योर नहीं हो कि सुंदर के बैग में मोबाइल है या नहीं? यार जेठालाल, हद करते हो तुम। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तुम्हारी नादानी की वजह से सारे रिश्ते दाव पे लग गए। अरे रिश्ते छोड़िए, मैं खुद द्रौपदी की तरह दाव पे लग गया हूँ। तो किसी और की गलती नहीं है, वो तुम्हारी खुद की गलती है। जरा से शक के बिना पे कि शायद सुंदर ने मोबाइल लिया होगा, तुमने चोरी का इल्जाम लगा दिया उसमें। अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप समझदार हो, मुझे समझाओ। समझाओ। देखो, मुझे 99.9% 100% शक है, विश्वास है कि मोबाइल सुंदर नहीं लिया होगा। लेकिन सुंदर बड़ा चालाक है, वो जैसे दयान उसको फोन किया तो समझ गया होगा कि यह मामला पूरा मोबाइल का है, तो उसने वो रास्ते में मोबाइल कहीं सगे वगे कर लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उसके सामान में से मोबाइल नहीं निकलेगा। और अगर नहीं निकला तो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है जेठालाल। इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ हल निकालिए इसका मेहता साहब। सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अरे आप लेखक है, लेखक को दादा फटाफट आइडिया सोचते हैं, इतना टाइम क्या लगा रहे हैं आप सोचने में? जेठालाल, अरे भाई, ये गोटी खेलने का टाइम नहीं है, कोई आइडिया बोलो ना भाई। सोच लिया, एक तीर में दो शिकार। अभी आप जंगल में शिकार करने कहाँ भेज रहे हैं? मिस्टर जेठालाल गड़ा, ये एक
मुहावरा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइडिया ऐसा है जिससे तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी। हाँ, कैसे कैसे? देखो वो रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। जैसे ही मोबाइल मिलेगा, दया भाभी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि सुंदर चोर नहीं है, और फिर वो मोबाइल तुम बबीता जी को दे देना। अरे लेकिन मोबाइल घर में से ही निकलेगा तो साबित हो जाएगा कि सुंदर ने मोबाइल नहीं लिया, तो या तो घर छोड़कर चली जाएगी ना। अरे जेठालाल, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। गुस्से में औरतें ऐसा कह देती हैं। कोई ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के जाता है क्या? और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम है ना समझाने वाले। और वैसे भी 1 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। जब वो बैग आएगा और उस बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो ये सिचुएशन तो तुम्हारी लाइफ में आने ही वाली है। 1 मिनट, पर अगर सुंदर भाई की बैग में से मोबाइल निकला तो तो जेठालाल दया भाभी की निगाह में महान हो जाएंगे कि इन्होंने सुंदर को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया और वहां एक मोबाइल रख दिया ताकि भाई बहन का रिश्ता न टूटे। पर वैसे तो दया भाभी सुंदर भाई से अपना रिश्ता तोड़ देगी। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? एक बहन का अपने भाई से रिश्ता टूट जाए, उससे जेठा भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ना अंजलि भाभी, आप जो भाई बहन की बात कर रहे हैं ना, और नॉर्मल भाई बहन की बात कर रहे हैं। यह नॉर्मल भाई बहन नहीं है। यह सुंदर वो भाई है जो मुझे दीवार समझ के मेरे ऊपर चूना पे चूना लगाता ही जा रहा है। अगर जिंदगी में मुझे कभी हार्ट अटैक आया ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सुंदर की वजह से ही आएगा। जेठालाल, ये वक्त अशुभ बातें करने का नहीं है दोस्त। शुभ शुभ बोलो और वो मोबाइल का इंतजाम करो सबसे पहले। अरे हाँ हाँ, अभी नाटू काका को फोन करके बोल, मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये भी चोरी हो गया क्या? नहीं लगता, शायद घर पे भूल गया। मोबाइल दीजिए ना। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ हेलो नाटू काका, मैं बोल रहा हूँ। बोलो, इधर मैं भी बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल बोल रहा हूँ नाटू काका। अरे सेठ जी, आप बोलिए बोलिए, क्या हुक्म है? नाटू काका देखो, मुझे एक और पीस और रेड चेरी 8400 चाहिए। मार्केट में से कहीं से भी इंतजाम करो, अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो दे दो, लेकिन मैं अभी दुकान आ रहा हूँ, आप वो पीस रेडी रखो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। मैं दुकान से मोबाइल लेके आता हूँ। ठीक है। 1 मिनट जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। आपके घर की सारी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए और आपके घर की सारी खुशियां जल्दी लौट आए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। जीजा जी की वजह से मुझे बहना का घर छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। एक बार बंसी बैग लेकर आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। आओ सुंदर भाई, बैठ जाओ, नाश्ता करते हैं मस्त गर्मा गर्म। अरे माधवी, लवकर आण। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी और गरम गरम फाफड़ा। अरे ये फाफड़ा नहीं, पापड़ी है। मैंने बोला इनको। अरे तो क्या हुआ माधवी, दोनों बनता तो बेसन से ही है ना। तूने इसको कभी चाय के साथ खाया है? अरे एकदम मजा आ जाता है। 2 कप गर्मा गर्म चाय लाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। चलो चलो शुरुआत करो। हाँ। अरे पपई की चटनी तो लाई नहीं इसने। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। इस पपई की चटनी के साथ तो और भी हाकुटी गला। अब कुछ ही देर में बंसी बैग लेकर आ जाएगा। बैग से मोबाइल नहीं निकलेगा। फिर जीजा जी की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे। लेकिन इससे तो मेरी बहना की जिंदगी उजड़ जाएगी। मेरी बहना का संसार इस तरह बिखरने नहीं दूंगा मैं। नहीं नहीं सुंदर, नहीं, तुझे तेरी बहना की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है। क्या करूं? यस, मैं ऐसा सेम मोबाइल लाकर अपनी बैग में रख देता हूँ ताकि मैं चोर साबित हूँ, और फिर बहना मुझसे जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन उसका संसार तो बच जाएगा ना।
मैं दूसरे मोबाइल का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन कैसे करूं? यस, नट्टू काका। नट्टू काका आ गए सेठ जी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। नट्टू काका, रेड चेरी 8400 आ गया। सेठ जी, आकाश में सूर्य और पृथ्वी पर नट्टू काका, दोनों में क्या समानता है पता है? मैं समझाता हूँ। ठंडी हो, गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो, दोनों का काम बराबर और चौकस होता है। अरे रेड चेरी फोन आया क्या नहीं नट्टू काका? हाँ, 7000 ऑन दिए, कुल 35 में पड़ा। हाँ ठीक है, एक मिनट बॉक्स को खोल के चेक कर लेता हूँ, वरना मेरा नसीब ऐसा है घर जाके बॉक्स खोल के देखूंगा तो पता चला कि अंदर से मोबाइल नहीं, आईपॉड निकला। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, चलो। चलो सेठ जी, एक मिनट, ये मोबाइल दूसरे के लिए है या खुद के लिए है? क्यों? नहीं, अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हैं ना तो मत खरीदिए, क्योंकि 3 महीने पहले ही आपने नया मोबाइल खरीदा है। अरे ऐसे महंगाई के समय में फालतू खर्चा क्यों करने का? बराबर, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए। सेठ जी, एक मिनट, किसी और को बेच रहे हो या गिफ्ट दे रहे हो? क्यों, आपको क्या पंचायत है? अरे इसका हिसाब तो मुझे ही लिखना पड़ेगा ना। कल को आप पूछेंगे कि इस मोबाइल का पैसा किधर गया तो? अरे हाँ बराबर, मेरा खाता में लिख लेना, ठीक है? चलो। ये सेठ जी भी ना दिवाली की लाइटों की तरह लबुक जबुक होते ही रहते हैं। कैसे हो नट्टू काका? अरे सुंदर सेठ, आप इधर दुकान में? आइए आइए आइए। सेठ जी अभी गए? नहीं, कुछ नहीं नट्टू काका, मुझे आपका बहुत जरूरी काम था। अरे आप सेठानी जी के भाई हैं, आपकी खुशी वो सेठानी जी की खुशी, सेठानी जी की खुशी वो सेठ जी की खुशी, सेठ जी की खुशी वो बापू जी की खुशी, बापू जी की खुशी हो टप्पू सेठ की खुशी। अरे आप लोगों की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ तो नट्टू काका, कल आप जो मोबाइल लेके आए थे ना, रेड चेरी 8400, बस वैसे ही एक पीस चाहिए। सब लोग रेड चेरी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? सुंदर भाई, मार्केट में इसकी बहुत शॉर्टेज है, ये पीस मिलता ही नहीं है। नट्टू काका, कुछ भी करके मुझे वो मोबाइल ला दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मिला तो ठीक है। हेलो नरेंद्र भाई, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। भाई रेड चेरी का एक पीस और मिलेगा? हाँ बहुत अर्जेंट है। देखते हैं। अच्छा, एक ही पीस पड़ा है? हाँ तो जल्दी हमारी दुकान में भेज दीजिए। थैंक यू थैंक यू, आप बड़े किस्मत वाले, एक ही पीस पड़ा था उनके पास। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अरे माय प्लेजर माय प्लेजर। ये लीजिए नट्टू काका। थैंक यू सुंदरलाल, ये लीजिए आपका रेड चेरी 8400। खुश? थैंक यू नट्टू काका, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे एहसान काहे का? हाँ, नट्टू काका के होते हुए कोई भी टेंशन रखने का ही नहीं। देखो मैं हूँ तो सेठ जी को कोई टेंशन है नहीं। हाँ? ओके, थैंक यू नट्टू काका, फिर मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो बंसीलाल, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कहाँ पहुँचे तुम? सुनो सुनो, गोकुलधाम पहुँचने से पहले तुम लाल गार्डन में मिलो मुझे। अरे मुझे तुम्हारा अर्जेंट काम है। हाँ, बस मैं 10-15 मिनट में वहीं पहुँच रहा हूँ। हाँ ओके। रिक्शा, जल्दी जल्दी जल्दी, वो टैक्सी खड़ी है ना, वहाँ पे ले लो। हाँ बस 2787 खड़ी है वहीं पे, बस यहाँ पे रोक लो। रोको रोको, जल्दी रोको। बंसीलाल, जल्दी जल्दी देखिए, खोलो। और रुकना भाई, 2 मिनट रुकना, जल्दी खोलो। 1 मिनट सर। अरे यार जल्दी खोलो। ये लीजिए, जल्दी जल्दी खोलो। हाँ बिल्कुल सर।
बस बंद करो जल्दी। देखो ये दोनों बैग लेकर तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर है? लेकिन साहब ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ओके? जी सर, जी सर। एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो। साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे रख लो यार। और देखो ठीक 1:15 तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर? मैं तुम्हें सीधा वहीं पे मिलूंगा, ओके? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सुनो बंसीलाल। हाँ सर। किसी को बताना मत कि हम लोग मिले थे, ओके? याद रखना। हाँ, बिल्कुल सर। चलो सीधा वहीं पे मिलते हैं, 1:15 याद रखना। हाँ सर। जल्दी जल्दी ले लो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ। मैं सर मिल गया, रेड चेरी 8400। वेरी गुड, तो फिर जाओ और घर में रख दो। अरे क्या जाओ, चलो आप साथ में। मैं क्यों पर यार? अरे भाई आपको तो साथ में रहना पड़ेगा। बहस मत अरे सुनो तो। नहीं चलो। ये आप टब्बू का पापा। नहीं, आप तो वहाँ। जय जिनेंद्र, दया भाभी कैसी हैं? जय जिनेंद्र मेहता साहब, अब बैठिए ना मेहता साहब। जी 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 जी। और बताइए कैसी हैं आप? खरबूजे जैसी। हैं? खरबूजे जैसी मतलब? खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है ना। छुरी को क्या फर्क पड़ता है? जी जी जी। दया भाभी जरा खरबूजा मेरा मतलब पानी पिलाइए ना एक गिलास। जी आपके लिए भी लाती हूँ। दया अपना फर्ज भूले उतनी ना समझ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पीना है पानी। तो ठीक है, दया किसी को जबरदस्ती पानी पिलाए उतनी भी ना समझ नहीं है। अब मेहता साहब। जी जी। मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात कही है। हाँ बताइए क्या कही है? जो समझ में समझ नहीं वही समझ में समझदारी है, और जो समझे नहीं वही समझ क्या, लेकिन जो समझे वही समझ में समझ है। कुछ समझे? नहीं आप। मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझा। तो मैं क्या खाक समझूंगा? चलो चलो यार, अब ये फोन रख के जल्दी जल्दी। मोबाइल ये भी कमाल की चीज है। दुनिया में मोबाइल का आविष्कार इसलिए हुआ था कि हम एक दूसरे से हमेशा संपर्क जोड़ सकें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मोबाइल संबंध जोड़ने का काम भी करता है। देखिए तो जेठालाल और सुंदर जो शायद मन ही मन एक दूसरे को ना पसंद करते हो, लेकिन सिर्फ एक मोबाइल की वजह से या एक मोबाइल खोने की वजह से मन ही मन संबंधों की महत्ता समझ गए। तभी तो जेठालाल ने एक मोबाइल खरीदा और अलमारी में रख दिया ताकि भाई बहन का संबंध न टूटे। सुंदर ने एक मोबाइल लिया और बैग में रख दिया ताकि उसकी बहन और जीजा का संबंध न टूटे। बहुत कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन असल में दोनों नहीं चाहते कि संबंध टूटे। शायद हमारे परिवारों की यही विशेषता है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि इधर अलमारी में रखा मोबाइल, इधर बैग में छुपा मोबाइल, और जब बैग सामने आएगा तब क्या होगा, और जब दया भाभी अलमारी में मोबाइल फोन देखेंगी तब क्या होगा। बहुत सारे हंगामे छुपे हैं अलमारी में भी और बैग में भी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.